आप देख रहे हैं परिवर्तन उदय न्यूज, एक नई पहल परिवर्तन की ओर, देश और प्रदेश का बढ़ता हुआ न्यूज चैनल। इसके साथ आगे बढ़ेंगे और देखेंगे आज की बड़ी खबर में क्या कुछ है खास। अखिल भारतीय बेलदार महासभा ने शैक्षणिक एवं स्वच्छता जागरूकता अभियान कार्यक्रम का किया आयोजन। आपको बता दें कि आओ मिलकर जागरूकता अभियान चलाए, समाज को शिक्षित, स्वस्थ, मजबूत बनाए। कार्यक्रम के तहत गोरखपुर जनपद के विधानसभा खजनी के विकास खंड बासगांव की ग्राम सभा सिंगरा में अखिल भारतीय बेलदार महासभा के द्वारा शैक्षणिक एवं स्वच्छता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन विगत 2 मार्च दिन रविवार को क्षेत्र पंचायत सदस्य दिलीप बेलदार के घर आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता सिंगरा निवासी बीडीसी सदस्य दिलीप बेलदार तथा संचालक अखिल भारतीय बेलदार महासभा के वर्तमान कार्यवाहक राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय प्रवक्ता कैलाश भाई बेलदार के द्वारा किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संतोष बेलदार तथा विशिष्ट अतिथि प्रदेश अध्यक्ष चंद्रभान बेलदार तथा जिला अध्यक्ष गोरख प्रसाद बेलदार रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ ग्रामवासियों तथा पदाधिकारियों को माल्यार्पण कर किया गया। कार्यक्रम में बेलदार समाज को एकजुट करने, उनके शैक्षणिक स्तर को सुधारने तथा उसमें क्रांतिकारी परिवर्तन लाने तथा स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के लिए अखिल भारतीय बेलदार महासभा के कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों ने बच्चों तथा उनके अभिभावक को सुझाव दिया तथा अभिभावक को अपने बच्चों को शिक्षा के प्रति जागरूक करने के हेतु प्रेरित किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अखिल भारतीय बेलदार महासभा गोरखपुर के जिलाध्यक्ष पूर्व प्रधान ग्राम सरिया तिवारी गोरख प्रसाद बेलदार ने कहा कि शिक्षा शेरनी का वह दूध है जो जितना पिएगा वो उतना ही धारेगा। इसके बाद विधायक प्रतिनिधि एवं पूर्व प्रधान रमेश बेलदार ने भी बच्चों को शिक्षा की जरूरत पर प्रकाश डाला। इसी कड़ी में अखिल भारतीय बेलदार महासभा के प्रदेश अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश पूर्व जिला पंचायत सदस्य, भावी विधानसभा खजनी प्रत्याशी चंद्रभान बेलदार ने बच्चों के माता पिता को बच्चों को शिक्षित करने के लिए प्रेरित किया। इसके बाद अखिल भारतीय बेलदार महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, पूर्व विधायक प्रत्याशी एवं पूर्व प्रधान भरवल पर्वता संतोष बेलदार ने समाज को शिक्षित एकजुट होने का संदेश दिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अखिल भारतीय बेलदार महासभा के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी आर.के. चौहान ने बेलदार समाज को वर्तमान परिवेश में शिक्षा के महत्व प्रकाश डाला तथा कहा कि शिक्षा ही एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है जिससे सभी दिशाओं पर विजय प्राप्त कर समाज, परिवार, देश को एकजुट किया जा सकता है। आगे उन्होंने कहा कि शिक्षा के साथ साथ स्वच्छता पर भी ध्यान देने से बीमारी दूर हो जाती है और वर्तमान सरकार शिक्षा स्वास्थ्य को इतना महंगा बना दिया है जो गरीबों से दूर होती जा रही। इसके बाद अखिल भारतीय बेलदार महासभा के द्वारा वहां उपस्थित लगभग 250 बच्चों को कॉपी, किताब, पेन, पेंसिल तथा स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए डेटॉल साबुन का भी वितरण कर बच्चों तथा अभिभावक को शिक्षा तथा स्वच्छता हेतु प्रेरित किया गया। अखिल भारतीय बेलदार महासभा समाज को स्वस्थ, शिक्षित एवं उनको विकसित कर मजबूत बनाने की मुहिम गांव-गांव संचालित कर रहा है। इसी कड़ी में धनघटा संत कबीर नगर के भरवल पर्वता में बच्चों को कॉपी, किताब, पेंसिल वितरण, शिक्षा के प्रति बच्चों को जागरूक एवं प्रोत्साहित किया गया। और सहजना विधानसभा के ग्राम सभा बिघई में ब्लॉक अध्यक्ष विक्रम बेलदार के नेतृत्व में अखिल भारतीय बेलदार महासभा ने बच्चों को पेंसिल, किताब बांटकर पढ़ाई के लिए प्रेरित किया और स्वच्छता हेतु डेटॉल साबुन का वितरण कर हाथ धोने के तरीके का प्रकाश डाला। इसी कड़ी में नगवा ग्राम सभा में सहायक अध्यापक राजेश बेलदार तथा अखिल भारतीय बेलदार महासभा के गोरखपुर मंडल के मंडल अध्यक्ष अखिलेश बेलदार के नेतृत्व में कॉपी, किताब, पेंसिल का वितरण कर बच्चों को पढ़ लिख कर महान बनने का संदेश देते हुए जागरूक किया गया। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अखिल भारतीय बेलदार महासभा के कार्यवाहक राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय प्रवक्ता कैलाश भाई बेलदार, राष्ट्रीय मुख्य महासचिव ओंकारनाथ बेलदार, सिपाही राजकुमार के नेतृत्व में विधानसभा पिपराइच के विकास खंड चारगांव अंतर्गत ग्राम सभा सोनबरसा में शैक्षणिक एवं स्वच्छता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया और समाज को शिक्षित, स्वस्थ एवं मजबूत करने का संदेश दिया गया। किसी भी समाज के तरक्की का रास्ता उसकी शिक्षा व स्वास्थ्य पर निर्भर करता है। शिक्षित और स्वस्थ समाज ही एक मजबूत देश की परिकल्पना को साकार करता है। कार्यक्रम में मुख्य रूप से बासगांव विधानसभा के विधानसभा अध्यक्ष दिलीप बेलदार, ब्लॉक अध्यक्ष खजनी विक्रम बेलदार, गोरखपुर के जिला अध्यक्ष गोरख बेलदार, गोरखपुर के मंडल अध्यक्ष मंडल महासचिव डॉक्टर विजय प्रकाश, संत कबीर नगर के जिला अध्यक्ष सुनील बेलदार, बलराम बेलदार, पूर्व कार्यवाहक राष्ट्रीय अध्यक्ष पवन बेलदार, वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं प्रवक्ता कैलाश भाई बेलदार, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संतोष बेलदार, राष्ट्रीय मुख्य महासचिव ओमकारनाथ बेलदार, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी आर.के. चौहान, प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश चंद्रभान बेलदार, विधायक प्रतिनिधि एवं पूर्व प्रधान सेक्टर रमेश बेलदार, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष जितेंद्र बेलदार, गुवारे बासगांव निवासी श्यामलाल चतुर्बंधु आड़ी, बासगांव निवासी रामदरस बेलदार जी सहित करीब 250 लोग उपस्थित रहे।
क्या देता है, मगर मैं अपने भाई का बात नहीं मानता हूँ। इस नाते हम लोगों में दूरियां बन जा रही है, हम लोगों में समझ नहीं है, हम लोगों में शिक्षा नहीं है। जब शिक्षा नहीं है तो हम लोग बेकार हो जाते हैं। तो इस नाते हम लोग एक अभियान चलाया गया है, शिक्षा हर घर शिक्षा रहे। हम लोगों के पास जितनी पैसा होती है आपस में चंदा लगा करके बच्चों को अभी छोटा पुरस्कार दिया जा रहा है। इसके बाद हम लोग घर घर गांव में अपने भाई लोग हैं, इसी में से जो लोग भाई रहेंगे चंदे देंगे, उस चंदे का हम लोग अपना एक बैग बनवाया जाएगा जो विद्यालय पर वो बैग लेकर के जाएगा। हर गांव में कॉपी किताब बैग, हर बच्चों को 5-5 किताब जो दिया जाएगा वो बेलदार समाज से रहेगा। बेलदार समाज की जात इतनी निचली स्थान पे है कि हम लोगों को बहुत शर्म लगता है। अभी यादव जी से कह दिया जाए तो कहते हैं यादव जी है, तो सीना उसका चौड़ा हो जाता है। पंडित जी को कह दिया जाता है पंडित जी, तो वो बहुत सीना चौड़ा कर देते। मगर हमको कोई बेलदार कह देता तो कहते हैं साला तू बेलदार कहता था। मैं अपने जात पर गर्व नहीं कर पाता हूँ। हमको अपने आप को होता है महसूस कि मैं बहुत नीचे हूँ। मगर ये सोचना चाहिए हम लोगों को कि बेलदार एक ब्रांड जाति है, बेलदारों का एक नाम होता है। जहाँ जहाँ बेलदार है उन्हीं को खोजा जाता है। आज कहीं भी दूसरे जगह अभी भीड़ लगवाना हो तो हमारे ही घर की माताएं बहनें और भाई चले जाते हैं और उनके कार्यक्रम में 1 घंटा 2 घंटा बैठ करके हम लोग उनका कार्यक्रम सफल बनाते हैं। मगर बेलदार समाज की मीटिंग होती है, ना भाई ना बहन ना कोई आता नहीं है। इस नाते कि मेरे दिमाग में यह गलत फहमी है कि बेलदार क्या कहेंगे। आज चमार भाई को देखा जाए, हर विद्यालय में उनके एक टीचर है। किसी भी गांव में विद्यालय देखा जाए चमार एक विद्यालय टीचर है। मगर बेलदारों को खोजा जाए तो बेलदार कहीं नहीं एक टीचर मिलते हैं। अब तो इस समय कुछ सन 2006 से मिलना चालू कर दिए हैं। कारण क्या है कि मैं ये 100 रुपये का दारू पीता हूँ, मैं 100 रुपये का दारू पीता हूँ, मगर 100 रुपये दे करके अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दे सकता हूँ। तो इस नाते हम लोग एक अभियान चलाए हैं, इसमें हम लोगों को गाड़ियां मिलेगी, गलत भी साबित किया जाएगा। मगर हम लोग ये सोच करके कि भाई हम लोग पढ़े लिखे हैं, हम लोग शिक्षित हैं, तो इस नाते हम लोग एक अभियान चलाया गया, हर गांव में चला जाएगा। इस परिवार में और 100 रुपया के लिए लड़ जाएंगे, 5000 थाने पर दे आएंगे। 100 रुपया के लिए लड़ते हैं जहाँ शिक्षा नहीं है, 1-1 इंच जमीन के लिए लड़ते हैं जहाँ शिक्षा नहीं है। और जहाँ शिक्षा है वहाँ समझ लेते हैं आपस में। लोग कहते हैं कि बड़े घर में झगड़ा नहीं होता, होता है, लेकिन वो सब शिक्षित है, संगठित है, वो 7 पुरुष जोड़ लेंगे, लेकिन हम लोग अपने भाई को नहीं जोड़ेंगे। आज के भी समय में बहुत जगहों पर हमने देखा है सगा भाई बैठ के आपस में बात नहीं करता, बाप बेटा बैठ के नहीं बात करता। ये हमारे समाज के कुरीति है। जहाँ भाई बैठ के बात करेगा, जहाँ बाप बेटा बैठ के बात करेगा, महतारी बात करेगी, वहाँ आपस में लोग समझते हैं कि बाबू यहाँ गलती, वहाँ देखो ये गलती और गलती। लेकिन हमारे ही भाई दूसरे से राय लेगा, हमसे नहीं पूछेगा। लोग इकट्ठा हुए हैं, सबको प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन वंदन करता हूँ। आज हमारे बेलदार समाज में जितने भी गार्जियन हैं अपने बच्चों को ध्यान नहीं देते कि बच्चा कहाँ जा रहा है, क्या पढ़ रहा है, क्या लिख रहा है। थोड़ा बहुत ही अगर माताओं बहनें और जो पिता है, एक बार स्कूल से आने के बाद बच्चों का कॉपी किताब अगर चेक किया जाए जरूर इस पर प्रभाव पड़ता है। हमारी बिरादरी पहले से बड़ी स्वाभिमानी है, वो 60 हाथ चढ़ जाएगा लेकिन किसी का बात नहीं सुनेगा। लेकिन एक ही कमी है, शिक्षा पर ध्यान नहीं देते लोग। जितना स्वाभिमान से अपनी बिरादरी पहले गर्व से कहती थी मैं बेलदार हूँ, वही अगर गर्व से शिक्षा पर ध्यान दिया जाए
तो हमारे बच्चे हमारे भविष्य हैं। जो शिक्षित परिवार है, कहीं भी ध्यान दीजिएगा, दिमाग उठा के देखिएगा, जो शिक्षित परिवार है वहाँ बहुत कम लड़ाइयाँ झगड़ा होती है। और जहाँ बच्चे